तुला राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि वायु तत्व की राशि है और आपके राशि स्वामी सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक शुक्र देव है। आप जीवन में हमेशा संतुलन बनाकर चलना पसंद करते हैं। आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते और हर परिस्थिति में बहुत सोच समझकर कूटनीतिक तरीके से फैसले लेते हैं। आपकी आकर्षक पर्सनैलिटी से लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सतर्क करने वाला मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह अंतरिक्ष में चंद्रमा के अलावा तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल में भी बदलाव होने जा रहा है, जो आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को सीधे रूप से प्रभावित करेगा। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल आपके अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर नवम भाव भाग्य के उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, लेकिन शुक्र का बदलाव आपके जीवन में कुछ चुनौतियां जरूर लाएगा और साथ ही सफलता के कुछ नए दरवाजे भी खोलेगा। ये बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां आपको बहुत सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी बात का बहुत ही गहराई और तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शुक्र देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि आपकी राशि तुला राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी गोचर कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपके पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान रहेंगे। छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके अष्टम गुप्त और आयु भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके नवम भाव भाग्य और धर्म भाव मिथुन राशि पर व्यापार और बुद्धि के कारक बुधदेव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। दसम भाव कर्म और करियर के भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ संचार कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे और आपके 11वें भाव लाभ भाव सिंह राशि पर आपके राशि स्वामी शुक्र और रहस्यमय केतु की एक बहुत ही लाभप्रद युति बनी हुई है, जो 1 अगस्त को टूट जाएगी। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा है, जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की। यहाँ यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आपके दसम कर्म भाव में सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है। हालांकि गुरुदेव अस्त रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव का दसम भाव में होना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस भाव पर सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, अर्थात सूर्य के बल में अत्यधिक वृद्धि होती है। सूर्यदेव के इस प्रभाव से कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और रुतबा गजब का रहेगा। आपको किसी बड़े सरकारी अधिकारी या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का शानदार सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही नवम भाव भाग्य भाव पर बुधदेव आपके भाग्य को प्रबल बना रहे हैं और व्यापार में आपको बहुत ही तार्किक और सही फैसले लेने में मदद करेंगे। भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही 27 जुलाई सोमवार को आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में बैठे शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही प्रमाणिक नियम है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह
अपने से पिछले भाव के फल भी बहुत मजबूती से देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि छठे भाव के वक्री शनिदेव आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान भाव कुंभ राशि के भी पूरे फल देंगे। शनि का यह प्रभाव पंचम भाव पर पड़ने से जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगिता या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस बहुत गहरा हो जाएगा और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। हालांकि आपको अपने शत्रुओं और विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। वह पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव के प्रभाव से आप उन पर हावी रहेंगे। वक्री शनि के होते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य और खर्चों के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको इस सप्ताह बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। 1 अगस्त तक शुक्र की स्थिति उत्तम रहेगी, जो स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखेगी। लेकिन 1 अगस्त शनिवार को आपके राशि स्वामी शुक्र देव आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव हानि परेशानी व्यय और विदेश भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह अपनी नीच अवस्था में रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए राशि स्वामी का 12वें भाव में और वह भी नीच अवस्था में जाना एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी शारीरिक ऊर्जा और इम्यूनिटी अचानक से कम हो सकती है। आपको आंखों में जलन, पेट की समस्या या शुगर से जुड़ी कोई परेशानी परेशान कर सकती है। नीच के शुक्र का यह गोचर आपके खर्चों को बेकाबू कर सकता है। आपका पैसा बीमारियों पर या किसी लग्जरी चीज के दिखावे पर खर्च हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और अपने बजट को बिल्कुल टाइट करके चलें, खासकर सप्ताह के अंत में। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मामलों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपके 11वें भाव में शुक्र और केतु एक साथ युति योग बनाएंगे, जो आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा बना रहे हैं। लेकिन 2 अगस्त रविवार को जब मंगल देव आपके अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो यह गोचर आपके पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लेश करवा सकता है। मंगल के प्रभाव से आपको अपने पारिवारिक मामलों में क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो 1 अगस्त तक प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों के लिए उत्तम रहेगी। लेकिन 1 अगस्त के बाद प्रेम प्यार भाव पर शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसलिए वीकेंड में प्रेमियों को अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। फ्राइडे और सैटरडे प्रेम प्यार भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग भी अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए प्रेमी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशि फल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशि फल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला गोचर हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा सीधे रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। तो आए अब विस्तार से देखते हैं इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या कोई नया बवाल मचाएगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। तीसरे भाव में पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले दिन को बहुत ही ऊर्जावान, साहसी और भागदौड़ से भरा बनाएगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों या मित्रों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और उनके सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने विरोधियों को अपनी बातों से ही परास्त कर देंगे। पराक्रम भाव पर मन कारक चंद्रमा का गोचर मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा, मनोबल उच्च बना रहेगा। जोखिम पूर्ण और साहसपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति काफी सहयोगी साबित होगी। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए थोड़ा खर्चीला और घर परिवार में व्यस्तता वाला रहने वाला है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपका मन घर की सजावट या किसी सुख सुविधाओं की चीज को खरीदने की ओर आकर्षित करेगा, जिस पर आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है।
इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यस्थल पर भी किसी भी तरह की राजनीति या वाद विवाद से दूर रहना होगा और अपने काम पर पूरा फोकस करना होगा। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु महाराज पहले से विराजमान है। तुला राशि वाले दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने वाला होगा। पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति एक ग्रहण योग का निर्माण करेगी। इस गोचर के प्रभाव से विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई से भटक सकता है और एकाग्रता में अचानक कमी आ सकती है। इस गोचर के प्रभाव से विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई से भटक सकता है और एकाग्रता में अचानक कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान किसी गलतफहमी, शक या भ्रम के कारण विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में आपको अपने विचारों को बहुत ही सकारात्मक रखना है, अपने पार्टनर पर बेवजह का शक नहीं करना है और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचना है। अंत में नए अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। अगस्त में प्रवेश करते ही सबसे पहले 1 अगस्त शनिवार को राशि स्वामी शुक्र देव की चाल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राशि स्वामी का नीच अवस्था में 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य और खर्चों के लिए कुछ शुभ नहीं है। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त रविवार को मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर भाग्य भाव के उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का 9वां भाव भाग्य और धर्म भाव पर संचार उत्तम रहेगा। मंगल का यह गोचर आपके भाग्य में अचानक से कुछ तेजी लाएगा, लेकिन आपको लंबी यात्राओं में सावधानी बरतनी होगी। मंगल का पिछला अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। इससे चोर, चोट और दुर्घटना का डर बना हुआ था, लेकिन अब इस डर से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इसी दिन रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा भी अपनी चाल बदलकर आगे बढ़ जाएंगे और छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही वक्री शनिदेव विराजमान है। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण और मानसिक तनाव वाला हो सकता है। वैसे तो छठे भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन वक्री शनि के साथ होने से विष योग का निर्माण होगा। इस प्रभाव से आपको कोई पुरानी बीमारी अचानक परेशान कर सकती है या किसी शत्रु के कारण आपको अकारण ही घबराहट महसूस हो सकती है। इस दिन किसी से भी बेवजह की बहस में ना पड़े, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खुद को शांत रखने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। इसलिए 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन जहां उत्तम रहेगा, वहीं चंद्रमा का राशि परिवर्तन कुछ सतर्कता की मांग कर रहा है। तुला राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह नीच शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद मिठाई का भोग लगाएं और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और तार्किक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाते जाते पूरे विश्वास के साथ जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया बाप से विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।